आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है अब्दुल जी ने। तो चलिए पढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक अनहोनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें डार्क फाइल्स। एक मालगाड़ी का गार्ड होना देखने में जितना आसान लगता है, असल में है उतना ही मुश्किल। वैसे तो सफ़र के दौरान कोई दिक्कत पेश नहीं आती है, मगर परेशानी उस वक्त बढ़ जाती है जब मालगाड़ी किसी सुनसान जगह या फिर किसी जंगल के बीच रुक जाए। दिन के उजाले में तो उतना डर नहीं लगता है, मगर जब बात रात की हो तो हालत खस्ता हो जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। असल में घटना कुछ यूं है कि जब मैं ग्वालियर से मालगाड़ी में सवार होकर जम्मू तवी के लिए रवाना हुआ तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मालगाड़ी के आखिरी सिरे से लगा मेरा गार्ड रूम में मैं आराम से बैठा हुआ था। ग्वालियर से खुलने के बाद कुछ देर में ही हमारी मालगाड़ी बिरला नगर जंक्शन को पार करते हुए आगे की तरफ निकल गई। थोड़ी देर पहले तक जो हवाएं शांत बह रही थी, कब उन्होंने तूफान का चेहरा ले लिया पता ही नहीं चला। और अब इस तूफान में मुझे गार्ड रूम के बाहर रहना ठीक नहीं लगा, लिहाजा मैं अपने कैबिन के भीतर आकर बैठ गया। मालगाड़ी अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़े जा रही थी। कुछ देर में ही आसमान का रंग काला पड़ गया, जबकि अभी उतना वक्त भी नहीं हुआ था। कुछ देर में ही मालगाड़ी फरीदाबाद में रुकी, जहां से करीबन 10 से 15 मिनट के हॉल्ट के बाद मालगाड़ी वहां से आगे की तरफ निकल गई। अब तक लगभग शाम हो चुकी थी। कायदे से अगर कहीं रेड सिग्नल ना मिला तो गाड़ी सीधे लुधियाना जंक्शन में ही रुकेगी। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, ना ही हमें कोई दिक्कत पेश आ रही थी और ना ही अब तक कोई रेड सिग्नल मिला था। मालगाड़ी भी अपनी पूरी रफ्तार से एकाएक कई स्टेशनों को पार करती चली गई। सुबह तक जो पेड़ हरे भरे और काफी अच्छे लग रहे थे, पता नहीं रात होते ही वो इतने डरावने कैसे हो गए। हालांकि मुझे इन सब चीजों से डर नहीं लगता है, मगर पता नहीं क्यों वो रात कुछ अजीब सी थी। कैबिन में बैठा मैं कभी कैबिन से बाहर निकलता तो कभी कैबिन के अंदर जाता। रात के करीबन 2 बजे के आसपास ट्रेन अंबाला सिटी को पार करते हुए आगे बढ़े जा रही थी। अभी जिस इलाके में मालगाड़ी आगे बढ़ रही थी वो एक जंगली इलाका था। दूर दूर तक वहां ना ही कोई घर नजर आ रहा था और ना ही कोई इंसान। तभी मालगाड़ी की रफ्तार अचानक ही धीरे होने लगी। गार्ड रूम से बाहर निकलकर जब मैंने अपनी निगाहें सिग्नल की तरफ घुमाई तो सिग्नल लाल हो रखा था और वहीं हमें पहला रेड सिग्नल मिला। करीबन 5 से 7 मिनट ऐसे ही बीत गए, मगर अब तक सिग्नल ग्रीन नहीं हुआ। कैबिन से बाहर खड़ा मैं अभी जंगल में यहाँ वहाँ अपनी निगाहें घुमा ही रहा था कि इतने में ही मुझे बगल के रेलवे ट्रैक पर एक औरत खड़ी दिखी, जो कि अपना सिर झुकाए ट्रैक के बीचों बीच खड़ी थी। उस औरत को यहाँ इतनी रात के देखकर मुझे काफी हैरानी हुई। खैर मैं बिना कुछ बोले ही अपने कैबिन के अंदर चला गया। फिर जब बहुत देर बाद भी मालगाड़ी वहां से नहीं खुली तो मैं अपनी जगह से उठा और कैबिन से बाहर निकला तो पाया कि अब भी वो औरत उसी तरह से रेलवे ट्रैक पर खड़ी है। अब की बार मैंने उस औरत को आवाज लगाते हुए कहा, क्या बात है? जिस पर उस औरत का कोई जवाब नहीं आया। मैंने दोबारा पूछा, आप यहाँ इतनी रात गए? इस पर भी उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब मैंने नीचे उतरकर उस औरत के पास पहुंचा तो एकदम से उस औरत ने अपना चेहरा ऊपर की तरफ उठाया तो मेरे होश उड़ गए। मेरे रगों में बहता खून एकदम से जम गया। दरअसल उस औरत का चेहरा बड़ा ही भयानक था। उसकी लाल सुर्ख आंखें एकटक मुझे ही देखे जा रही थी। इतने में ही वो औरत मेरा गला पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर पता नहीं क्यों वो मेरा गला छू नहीं पा रही थी। लाख कोशिशों के बावजूद भी जब वो मुझे नहीं छू पाई तब मैं भागकर कैबिन में आया। मेरे आने की कुछ देर में ही गाड़ी वहां से खुल गई। फिर जब मैंने अपना हाथ गले में फेरा तो पाया कि मेरे गले में एक ताबीज है, जो कि मेरी अम्मी ने मुझे एक मजार से लाकर दिया था और शायद इसी की वजह से मेरी जान बच गई।
तो दोस्तों, ये थी अब्दुल जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।